अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेड करें तो ए प्लस सेटअप पर ही ट्रेड करें, यानी कि जब आप ट्रेड ले लें तो वो आपकी ऑपोजिट ना जाए बल्कि आपकी ही डायरेक्शन में जाए। आपके मन में इस तरह की बातें चल रही हैं, आप इस तरह का सोच रहे हो, तो भाई इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो मैं पॉइंट बताऊंगा उन्हें ध्यान से देख लेना ताकि आपको भूल ना जाए। अगर भूल भी जाए तो फिर दोबारा से इसे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें आपने 3 टाइम फ्रेम यूज करने हैं, H1 का, M15 का और M5 का। उसके साथ यूज करनी है आपने EMA 15 और EMA 9। EMA के ऊपर मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका थोड़ा डिफरेंट तरीकाकार था, इसका थोड़ा डिफरेंट तरीकाकार है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई कार्ड में या एंड पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जब आप ये दोनों चीजें ऐड कर लें, यानी कि टाइम फ्रेम और EMA ऐड कर लें, तो उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद देखना है जहां पर भी मार्केट की प्राइस दोनों EMA को क्रॉस करेगी और कुछ इस तरह की कैंडल बनाएगी, एक इस तरह की और एक इस तरह की, यानी कि ऊपर विक ज्यादा हो, बॉडी भी छोटी हो और नीचे वाली जो विक है वो छोटी हो। पहले इस वाली कैंडल की मिसाल लेते हैं, मैं आपको ताजा ताजा ही दिखा देता हूं। H1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट की प्राइस ने EMA को ब्रेक किया और एक इस तरह की कैंडल बनाई है। विक बड़ी है, बॉडी छोटी है और नीचे जो विक है वो भी छोटी है। फिर आपने इस पूरी की पूरी कैंडल को कैप्चर कर लेना है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाना है। यहाँ पर आपने फिर देखना है कि कब इस तरह की कैंडल बने जो इसके साथ, यानी कि EMA के साथ टच कर रही हो। यहाँ पर कोई नहीं बन रही, यहाँ पर जाकर एक बनी थी। फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए तो यहाँ पर आपने आकर देखना है कि कोई कैंडल बन रही हो जो EMA से नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। उसको माप लेना है आपने, और उसका ऊपर जो है वो आपका SL होगा, उसका नीचे 2%, यानी कि 1% आपका जितना ऊपर SL है उसका 2 हिस्से नीचे TP होना चाहिए। 2 हिस्सों से ज़्यादा ना कीजिएगा, बाज़ औक़ात ये 2 हिस्से तक ही जाता है और ऊपर आ जाता है वापस, ठीक है? ज़्यादा केसेज़ में 2 हिस्से जाता है और फिर कभी-कभी ये ज़्यादा भी चला जाता है नीचे। एक तो ये मिसाल होगी। दूसरी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, इस वाली कैंडल की। ये कैंडल बनी है, माप लेना है ऊपर से नीचे इस कैंडल को, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपने फिर वही उस तरह की कैंडल देखनी है। यहाँ पे देखिएगा ये कैंडल तो H1 की है ना, उसके बाद देखिएगा कहाँ से मार्केट की कैंडल टच हो रही है। ये टच हो रही थी, फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखना है आपने कि कौन सी कैंडल इन दोनों EMA से नीचे क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पर ये कैंडल बनी थी एक, और इन दोनों कैंडल से नीचे इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी बनी थी, यहाँ पर भी आप एंटर हो सकते थे, और यहाँ पर बनी है, यहाँ पर भी आप एंटर हो सकते हैं। दोनों केसेस में इसने वर्क किया है। यहाँ पर लगा के देखें तो इतना आपका SL ऊपर और नीचे इसका डबल TP, ठीक है? एक ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर भी आप लगा के जैसे ही एंट्री बनाएंगे यहाँ से और यहाँ तक आपका 2%, यानी कि जितना आपने रिस्क लिया था उसका डबल आपका TP होगा। ये सेटअप बहुत कम मिलता है। बहुत कम से मुराद ये है कि हफ्ते में 2 या 3 दफा मिलता है, रोजाना नहीं मिलता, और ये आपको तलाश करना पड़ता है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर बैठना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घूमते फिरते रहो या इधर उधर मसरूफियत में दिन काट दो और फिर आपको ये सेटअप गुजर जाए उसके बाद पता चले, ऐसा नहीं चलेगा। फिर ये है कि आपने इसमें थोड़ा रिसर्च करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो फिर आप इसका टाइमिंग निकाल सकते हो कि ये किस वक्त ज़्यादा बनता है। उस टाइमिंग के हिसाब से फिर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, फिर उसी टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हो कि नेक्स्ट ये कब बनने वाला है, किस वक्त ज़्यादा चांसेस हैं बनने के। जब इस तरह का सेटअप बने आप उस पर ट्रेड लो, बेहतरीन किस्म की आपको एक्यूरेसी मिलेगी, बेहतरीन किस्म का आपको विन रेट मिलेगा। इसमें आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लगा ले तो उनमें से 7, 8, 9 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी और 1, 2, 3 जो है वो लॉस में जा सकती हैं बस। अगर आपको इसकी एक्यूरेसी देखनी है तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बैक टेस्ट कीजिएगा और लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट के साथ इसको ट्रेड करके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह की मजीद स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं या कोई और टॉपिक है आपके जहन में जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं।